साथियों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण और लंबा अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, आत्मा और योग के विषय में गहन उपदेश दिए। इस अध्याय में अर्जुन के मानसिक और आत्मिक संकट विस्तार से चित्रित किए गए हैं, जब वह युद्ध भूमि में कौरवों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। अर्जुन के इस मोह और संकोच को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के असली अर्थ और उद्देश्य को समझाया। उन्होंने आत्मा के अविनाशी होने, शरीर के नश्वर होने और कर्म करने के महत्व के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि वह अपने धर्म यानी युद्ध को छोड़कर आत्मग्लानि और डर के आधार पर न भागे। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, जहां कर्म का पालन करना और निष्काम भाव से कर्म करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्म के फल के बारे में चिंता करना व्यर्थ की बात है और सही कर्म का पालन करने से ही जीवन में शांति और संतुलन आता है। इस अध्याय का आरंभ इस श्लोक से होता है। संजय ने कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत, उसके मन में शोक तथा आंखों में आंसू भरे देखकर श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। साथियों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा आंसू ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि श्री कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। साथियों, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का सही उपयोग कहाँ होना चाहिए। यदि कोई डूबता हुआ मनुष्य अपने वस्त्रों के लिए करुणा करे तो ये मूर्खता होगी। इसी प्रकार अज्ञान सागर में घिरे हुए मनुष्य केवल अपने भारी पहनावे यानी अपने शरीर के लिए शोक करते हैं, किंतु वो वास्तविक आत्मा को नहीं जानते। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसी आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को नष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के वास्तविक मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों के लिए शोक करना बिल्कुल भी अशोभनीय था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति से किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य भगवान का साक्षात्कार है। वो तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय थे, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्यों से चूक रहे थे। उनकी ये कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों को इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ पर अर्जुन को प्रतापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करता है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा अपने परिवार के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु श्री कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दुर्बलता मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र
नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथाकथित हिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इन कथनों को सुनकर अर्जुन बोलते हैं कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाणी से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रूढ़ व्यवहार करे तो भी उनके साथ रूढ़ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे चला सकता है? क्या भगवान श्री कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते हैं? अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु जो निध्य कर्म में रत है और जो विवेक शून्य हो, त्यागने योग्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोणाचार्य उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचते हैं कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ रक्त से सने अवशेषों का भोग करना होगा। हे कृष्ण, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यदि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। अर्जुन के समक्ष ये द्वंद्व उत्पन्न हो गए। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर युद्ध की जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि किसी भी पक्ष की विजय हो सकती है। यदि अर्जुन की विजय होती है तो धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाते हैं और उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उनकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों से उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह समुचित पुण्य आत्मा थे। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त योग्य थे। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन सभी दैवीय गुणों में भी दक्ष थे। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारे धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। साथियों, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास आना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकते हैं। संपूर्ण वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। यह उलझने उस अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति भी ऐसी ही है कि बिना चाहे जीवन में उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लग जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। साथियों, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क
तर्क प्रस्तुत करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं। अर्जुन समझ गए थे कि उनका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उनके सारे अस्तित्व को सुखा दे रही है। उन्हें इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। भौतिक शिक्षाएं, ज्ञान, विद्वानता, उच्च पद, ये सभी जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% भगवान की शरण में हो वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न नये, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा, शूद्र हो या कि सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष यानी कृष्ण तत्व वेता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्व वेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी यही कहा गया है, पद्म पुराण में भी यही कहा गया है कि विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो वह गुरु बनने के पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। साथियों, जीवन की मुख्य समस्याएं जन्म, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी तथा मृत्यु का समाधान धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी भी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहते कि पृथ्वी पर अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक के देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समृद्धता का उचित मार्ग है। साथियों, भगवत गीता में बताया गया है कि जब पुण्य कर्मों का फल समाप्त होता है तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः हम सदा के लिए दुख का निवारण चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्याओं का निश्चित समाधान दे। यही भगवान कृष्ण की शरणागत होना है। उसके बाद संजय कहते हैं कि एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतपः न योच्छ इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। संजय बोलते हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। साथियों, यह जानने के बाद धृतराष्ट्र को परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भीख मांगने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतपः शब्द यही दर्शाता है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या यानी झूठे शोक से अभिभूत थे, किंतु उन्होंने शिष्य रूप में अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएंगे और आत्म साक्षात्कार से पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेंगे। इस प्रकार धृतराष्ट्र का हर्ष भंग भी हो जाता है। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण जी ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दोनों घनिष्ठ मित्र अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का पद समान है, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया है। भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है। सभी के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए मित्र, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण
वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवन के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु यह नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मरा हुआ हो, शोक नहीं करता है। साथियों, अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या सामाजिक नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और अर्जुन को इन बातों का पता नहीं था, अतः उन्हें विद्वान नहीं बनना चाहिए था और वह अत्यधिक विद्वान नहीं थे, इसीलिए वह शोक से सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहे थे। साथियों, यह शरीर जन्म लेता है और आज या कल इसका विनाश हो जाएगा, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं होंगे। साथियों, वेदों में कठोर उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देखते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त करता है। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया गया जो विद्वान होने का दावा करते हैं। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्रित सारे राजा शाश्वत प्राणी है और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिरसंगी अर्जुन एवं वहाँ एकत्रित सारे राजा शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि वे भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। साथियों, यहाँ आत्मा की अमरता की बात की गई है। आत्मा न तो भूतकाल में मरता है न भविष्य काल में मरता है। आत्मा सदा के लिए एक सा ही रहता है, मरता केवल शरीर है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती है, उसी प्रकार मृत्यु पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। साथियों, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह विशिष्ट आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है और चूंकि उसको अगले जन्म में अवश्य शरीर मिलेगा, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। साथियों, भीष्म तथा द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग का भोग करने के अनुरूप शरीर तो अवश्य प्राप्त होगा। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण न था। जिस मनुष्य को विशिष्ट आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर पुरुष कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। साथियों, ये श्लोक बहुत ही गंभीर श्लोक है। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशों के अनुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना
चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी में भी भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधित असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा मुक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। साथियों, इस श्लोक में बताया गया है कि सुख तथा दुख दोनों ही क्षणिक होते हैं, वो कुछ कालक्रम के लिए रहते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं। इसीलिए धीर पुरुष को ना तो सुख के आने पर अत्यधिक प्रफुल्लित होना चाहिए, ना ही दुख के आने पर अत्यंत दुखी होना चाहिए, किंतु इन दोनों ही स्थितियों में जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी सहन की जाती है उस प्रकार से सुख तथा दुख दोनों में समान भाव में रहना चाहिए। वही वास्तव में धीर पुरुष और ज्ञानी व्यक्ति माना जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समान भाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। साथियों, यहाँ पर सुख और दुख में समान भाव में रहने वाले व्यक्ति को मुक्ति के योग्य बताया गया है, यानी वही मोक्ष का अधिकारी माना गया है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समान भाव से सहन करता है वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। सनातन धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेदन करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह करने में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही परिवारजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। साथियों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, यानी भौतिक शरीर स्थायी नहीं है, किंतु सत्य यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। साथियों, शरीर परिवर्तनशील है, वह स्थायी नहीं है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। साथियों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भौतिक शरीर असत है, यानी वह स्थायी नहीं है, और आत्मा सत है। साथियों, आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति अपने शरीर के सुख के लिए कर्म कर रहा है, वास्तविकता में उसको आत्मा की कुछ नहीं पड़ी है। हमको इस प्रकार के कर्म करने चाहिए जो हमारे आत्मा के लिए लाभित हो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। साथियों, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अत्यधिक स्पष्ट वर्णन किया गया है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है, यानी कॉन्शियसनेस है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर के किसी भी अंश या पूरे भाग से सुख और दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। प्रत्येक शरीर की विशिष्ट आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्ट चेतना द्वारा लक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अविनाशी अपरिमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य होता है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। साथियों, भौतिक शरीर स्वभाव से ही नाशवान है, यह हर क्षण नष्ट हो रहा है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता है, मारना तो दूर की बात। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसे मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि में दुख प्रकट करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। साथियों, वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश कहा गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से यह भौतिक देह यानी हमारा शरीर पोषित होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकलता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे।
साथियों आगे भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में बोलते हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। जब किसी देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर की जीवात्मा नहीं मरती है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट होगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण मारा जाता है और जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना भी नहीं लेना चाहिए। वैदिक आदेश है कि मां हिंसायात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहित किया जाए। किसी भी जीव की हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवान के विधान के अनुसार दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। साथियों गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा अणु अंश आत्मा अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा गया है। साथियों सभी के शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है यानी संतान उत्पत्ति करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है यानी बूढ़ा होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। आत्मा अजन्मा है और वह भौतिक शरीर धारण करता है। अतः शरीर जन्म लेता है, आत्मा तो न जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। वह नित्य, शाश्वत और सनातन है, अर्थात उनके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता है। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्य अवस्था या युवा अवस्था जैसी अनुभूति कर पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता है। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को प्राण दंड देने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुस्मृति में भी इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जन्म में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण युद्ध का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि श्री कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। सर्जरी का प्रयोग रोगी को मारना नहीं किंतु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों का त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करता है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है, इसे स्वीकार किया गया है। आधुनिक वैज्ञानिक जन जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते पर साथ ही हृदय के शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हो जाते हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धा अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव होता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतासुर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी जो अणु आत्मा है वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी जो भगवान श्री कृष्ण है अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु उनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित हो गया है, किंतु दूसरा अपने
अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। भगवान श्री कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फलों का भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा का इस संबंध को भूलना ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने, फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण बनता है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे दुखों से विमुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारे हथियार, तलवार, अग्नि अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण परमात्मा का अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग के द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहार ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। अविकारी रहते हुए भी आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। इसी बात का दोहरान उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के गुणों के बारे में बताते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अगर तुमको इस बात पर संदेह है तो आगे बोलते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम ये सा मानते हो कि आत्मा सदा मरता है और जन्म लेता है, तो फिर इसमें भी शोक करने की कौन सी बात है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र में वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा के होने के कारण अपरिहार्य था। अपरिहार्य का अर्थ जिसका त्याग न हो सके, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोककुल क्यों था। वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। सारे जीव प्रारंभ काल में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है।
यहाँ पर यदि हम ये माने कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अनंत परमाणु रूप में बन जाता है, किंतु यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम बना रहता है। इसी प्रकार काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अतः प्रकट और अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, किंतु मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को माने कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। वह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं, राजा की भांति रथ पर चढ़ सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पे हैं। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनअस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई आत्मा को आश्रय से देखता है, कोई इसे आश्रय की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्रय की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। कठोर उपनिषद में भी एक ऐसा ही श्लोक आया है जिसका अर्थ है कि विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक। अल्पज्ञानी तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को शिक्षा क्यों न दी हो। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इनकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार से इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना तथा उनके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें उनका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना बहुत कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन ऐसा व्यक्ति खोज पाना है जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों में आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी भी जीव के लिए दुख प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण
को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, खुद की इच्छा से नहीं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हे पार्थ, ऐसे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहे थे, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों में नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज भोग करेगा, और यदि वह युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग में जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों तरह से लाभ होगा। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्जुन एक विख्यात योद्धा थे जिन्होंने भगवान शिव के साथ युद्ध करके उन्हें प्रसन्न करके पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकते थे। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके थे। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करते हैं तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वह युद्ध करने से नहीं किंतु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक के भागी होंगे। यहाँ पर यह अर्थ निकलता है कि यदि हम अपने स्वधर्म को ना करके दूसरे कार्य को करते हैं तो हम नरक के भागी होंगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं, वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हारा युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ रहेगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी होगी, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करके तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस प्रकार वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं कि तुम यह सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा।
तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों में तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के दया भाव करने पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनुचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारे भी जाते हैं तो स्वर्ग लोक में निवास करेंगे। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय तथा पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख तथा दुख, हानि तथा लाभ, जय तथा पराजय का कोई महत्व नहीं रहता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य श्री कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो श्री कृष्ण की सेवा में अपने कार्यों को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वालों के समान ऋणी नहीं होता है। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है और न ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो अथवा परिवारजन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितृ ही क्यों न हो। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य योग के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास से न तो हानि होगी न ही हास्य होगा, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं होती, न ही कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसा कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होता है। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो जाए तब तक कोई लाभ नहीं होता। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कोई भी कर्म करने के लिए उसमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, अन्यथा हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है और हम अपने लक्ष्य पर टारगेट नहीं कर पाते हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारीय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर्म कांड की बातें कर रहे हैं कि जो मनुष्य अच्छे जन्म, स्वर्ग की प्राप्ति या फिर विविध सकाम कर्मों की इच्छा के लिए प्रेरित होकर वेदों के कई अलंकारीय मंत्रों में फंस जाते हैं और फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। जब मन आत्मा को समझने के लिए स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे पतन को प्राप्त होते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मप्रायण बनो। यहाँ पर भगवान ने निष्काम कर्म की बात बोली है कि हमें कर्म करना चाहिए किंतु फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों में कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार के कर्मिक विकास को प्रोत्साहन करना है और आत्म साक्षात्कार का वर्णन भगवत गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट रूप से किया गया है। वेद अध्ययन का उद्देश्य जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है, अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। जीवात्माएं भगवान का अंश स्वरूप है। तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर समान भाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय तथा पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ बुद्धि के योग में स्थिर रहो और मन से फल की आशा का तिरस्कार करो। जो बुद्धि योग से उद्यत हुए हैं वे ही संसार को पार कर पाए हैं और वे ही संसार और स्वर्ग संबंधी पाप पुण्य से छूट पाए हैं। हे अर्जुन, जहाँ मन और बुद्धि की एकता होती है और जहाँ चित्त की क्षमता रहती है वही योग का सार है। हे पार्थ, इस बुद्धि योग का अनेक रीति से विचार करने से कर्म योग की योग्यता कम दिखाई देती है, परंतु कर्म का आचरण किया जाए तभी यह योग सिद्ध होता है, क्योंकि कर्मोत्तर स्थिति ही स्वभावतः योग की स्थिति है। यहाँ पर भगवान बुद्धि योग में स्थित होकर कर्म करने की बात कर रहे हैं। अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना है, किंतु कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमन से हो जाओगे और तुम्हारी मति जो इंद्रियों की शक्ति से फैलती है वह जब पुनः आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, जब बुद्धि केवल समाधि सुख में निश्चल होगी, तब तुम्हें संपूर्ण योग की स्थिति प्राप्त होगी। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इसी विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। कृष्ण बोले, तुम जो चाहे संतोष और आनंद के साथ पूछो। यह वचन सुनकर पार्थ ने पूछा, हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञ की क्या व्याख्या है? वह कैसे जाना जाता है? यह बताइए। जिसे स्थिर बुद्धि कहते हैं और जो अखंड समाधि सुख का उपभोग लेता है वह किन लक्षणों से जाना जाता है? हे देव, हे लक्ष्मीपति, वह किस स्थिति में रहता है, किस रूप से शोभता है, वो बताइए। तब परब्रह्म के अवतार 6 गुणों के अधिष्ठान श्री नारायण क्या बोलते हैं, यह सुनिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, सुनो, मन में जो अभिलाषा प्रबल होती है वही आत्म सुख में विघ्न करती है। जो पुरुष हमेशा तृप्त है, जिसका अंतःकरण ज्ञान से पूर्ण है, जिस काम की संगति विषयों में पतन कराती है, वह काम जिसका हमेशा के लिए नष्ट हो गया है, जिसका मन आत्म संतोष में ही मग्न रहता है, उस पुरुष को स्थित प्रज्ञ जानो। यहाँ पर भगवान स्थित प्रज्ञ उस मनुष्य को बोल रहे हैं जिसकी विषय वासना खत्म हो चुकी है, जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अनेक दुख प्राप्त होने से भी जिसके चित्त में यानी मन में विकलता नहीं उत्पन्न होती और जो सुख की आशा में नहीं फंसता, उसमें हे अर्जुन काम और क्रोध नहीं रहते और उस पहुंचे हुए पुरुष को कभी भय नहीं होता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से बहुत खुश होता है और न अशुभ की प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है।
हे अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उनके इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ही वह ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। साधारणतः ये विषय निरंतर यत्न से साधना के पीछे लगने वाले के भी हाथ नहीं आते। अभ्यास जिनकी गश्त दे रहा है, यम नियमों की जिनके बागुर लगी है, जो मन को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखते हैं, वे भी इन इंद्रियों से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा इनका प्रताप है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। योग सिद्धि की चरम अनुभूति भगवान कृष्ण की सेवा में है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, यानी जीवन चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से फंस जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। देखो, जहां चित्त में निरंतर प्रसन्नता रहती है वहां इन सब संसार के दुखों का प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे जिसके पेट में अमृत का प्रवाह होता हो, उसे कभी भूख और प्यास का डर नहीं रहता, वैसे ही यदि हृदय प्रसन्न हो तो दुख कैसे हो सकता है। उस समय बुद्धि अपने आप परमात्मा में जा मिलती है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी कंपन नहीं करता, वैसे ही जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वह आत्म स्वरूप के योग में निश्चित रहता है। जो भगवान श्री कृष्ण या परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए हे धनंजय, अपनी इंद्रियां यदि अपने अधीन हो जाएं, तो इससे अधिक सार्थक और क्या है। देखो, कछुआ कैसे अपने ही इच्छानुसार अपने अवयव फैलाता है अथवा अपनी ही इच्छा से उन्हें सिकोड़ लेता है, वैसे ही इंद्रियां जिसके वश में होकर आज्ञा मानती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब हे अर्जुन, इस प्रकार के स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के गूढ़ लक्षणों को सुनो। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि होती है। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में
निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया हुआ रहता है। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की कर्मिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सोई हुई अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। किंतु आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनमना रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। साथियों, इस प्रकार भगवत गीता के दूसरे अध्याय का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले अध्याय में फिर से मिलेंगे, तब तक हरे कृष्णा।